साल 1988 में साइट 13 के डायरेक्टर साइमन अस्वोल्ड, जिन्हें एक शहर में जांच पड़ताल करने के लिए भेजा गया था, जिसे SCP-2480 नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उस शहर में जांच पड़ताल करते करते अचानक से एक दिन वे गायब हो गए, जिसके बाद इस केस के सिलसिले में SCP फाउंडेशन के 2 काबिल एजेंट्स को SCP-2480 में भेजा गया, लेकिन वे दोनों एजेंट्स भी उस शहर में जाते ही गायब हो गए और फिर कभी भी SCP फाउंडेशन से संपर्क नहीं किया, जिसके बाद MTF एप्सिलॉन 6 के कुछ मेंबर्स को SCP-2480 में भेजा गया ताकि वो सब लापता हुए एजेंट्स के बारे में पता लगा पाए। MTF एप्सिलॉन 6 के मेंबर्स SCP-2480 यानी उस शहर में जाते ही लोगों के बीच फॉरेन टूरिस्ट्स बनकर रहने लगे और फाउंडेशन को सारी जानकारियां देने लगे, लेकिन अचानक से एक दिन वे सभी फोर्स भी गायब हो गए। लापता होने से एक दिन पहले एक एजेंट ने फाउंडेशन को बताया कि रात को करीब 12 बजे मैंने एक आदमी को अपने गार्डन में घास काटते हुए देखा, जो काफी हैरान कर देने वाली बात थी। और आज सुबह एक आदमी मछली बाजार में लगातार मुझे ही अजीब तरह से घूरे जा रहा था और उस आदमी ने अपनी पलकें 1 सेकंड के लिए भी मुझ पर से नहीं हटाए। उसी दिन रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था और जब आखिरी बार मैंने पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की तो मुझे वहां पर एक परछाई दिखाई दिया। मैं बता नहीं सकता कि वो परछाई किसकी है, लेकिन जब मैंने ठीक से देखने का कोशिश किया तब उस इंसान ने अपना सर दरवाजे पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मैं काफी ज्यादा डर गया और मैंने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह मैंने कुछ बच्चों को एक साथ सड़क पर बैठे हुए देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये सभी बच्चे आपस में खेल रहे हैं, पर जैसे ही उन बच्चों ने मुझे देखा, देखते ही वहां से भाग गए और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मैं पूरी तरह से हिल गया। वहां जमीन पर एक कुत्ते की लाश थी जिसे बड़े ही बेरहमी से मारा गया था। मिशन के दौरान जब मैं और ग्रेसन जांच पड़ताल कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की और अगले ही पल ग्रेसन वहां से गायब हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने अपने आप को ग्रेसन के खून और उसके बॉडी पार्ट्स में खुद को लिपटा हुआ पाया, जहां ग्रेसन का एक सड़ा हुआ बॉडी पार्ट्स मेरे चारों ओर फैला हुआ था। SCP-2480 में एक के बाद एक एजेंट गायब हो रहे थे। तभी डॉक्टर नावायस को DMT इंजेक्ट करके SCP-2480 यानी उस शहर में भेजा गया 2 और एजेंट के साथ। हालांकि DMT सिर्फ डॉक्टर नावायस को ही इंजेक्ट किया गया था। DMT, जिसे हेलुसिनेशन समझा जाता है, जिसे इंजेक्ट करने के बाद किसी भी इंसान का सेंस नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। शहर में जाते ही डॉक्टर नावायस को चारों और एक पीले रंग का कोहरा दिखाई देने लगा। उस शहर में डॉक्टर नावायस को कुछ लोग अजीब दिखाई देते हैं, जिन्होंने काले रंग का पोशाक पहना हुआ था। शहर के बिल्डिंग्स पर अजीबोगरीब और भयानक क्रीचर्स थे, जिसे देखते ही डॉक्टर नावायस पूरी तरह से चौंक गई और जमीन पर नालियों में से काले रंग का एक लिक्विड सब्सटेंस निकल रहा था और जहां पर शहर की चर्च होनी चाहिए थी, वहां पर एक डरावनी सी दिखने वाली बिल्डिंग थी, जहां कुछ लोग अजीबोगरीब पोशाक पहने पूजा कर रहे थे। वही डॉक्टर के साथ आए हुए दोनों एजेंट को शहर में सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने DMT इंजेक्ट नहीं किया था। तभी डॉक्टर नावायस को सड़क के बीचों बीच एक लाल पोशाक पहने हुए एक क्रिएचर दिखाई देता है, जिसने खौफनाक जानवरों को बांध कर रखा हुआ था, जिसकी लाल आंखें चमक रही थी और वो दिखने में काफी भयानक लग रहे थे। जिसके बाद डॉक्टर नावायस दोनों एजेंट के साथ एक घर में गए। जाने के बाद डॉक्टर ने जो देखा, उसे देखने के बाद वह पूरी तरह से हिल गई। पूरा कमरा नर्क बना हुआ था। हालांकि डॉक्टर के साथ आए हुए दोनों एजेंट को पूरा कमरा नॉर्मल दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो सभी उस घर के बेसमेंट में चले गए। तभी डॉक्टर को बेसमेंट के दीवारों के बीच एक सिंबल दिखाई दिया और फिर तभी वो सिंबल अचानक से गायब हो गया और कई सारे सीढ़ियों में बदल गया। डॉक्टर नावायस तुरंत उन सीढ़ियों से होकर दूसरी ओर जाने लगी। वहीं दोनों एजेंट जिन्होंने DMT नहीं लिया था, उन्हें डॉक्टर नावायस दीवारों में गायब होती हुई दिखाई दे रही थी। डॉक्टर नावायस के बुलाने पर वे दोनों भी पीछे पीछे आ गए। अंदर जाने के बाद डॉक्टर देखती है कि यहाँ कई सारे टनल्स हैं और वे सभी हिल रहे हैं, जैसे कि ये सभी कोई जिंदा जीव हो। वे सभी अपने पास वाले टनल के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर नावायस को एक सड़ा हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा था और जैसे ही डॉक्टर नावायस उस दरवाजे को खोलकर बाहर आती है, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाती है, जो कि शहर के दूसरी तरफ बोर्डफेयर एस्टेट के काफी करीब था। तभी डॉक्टर देखती है कि एक राक्षस कोहरे से निकलता हुआ सीधे उनके ओर बढ़ रहा है, पर यहाँ ये 2 जिन्होंने DMT नहीं लिया था, उन्हें वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस क्रिएचर का मुंह सिर्फ और सिर्फ नुकीले दांतों से भरा हुआ था और इस क्रिएचर के ना ही नाक, कान और आंख था। तभी उस क्रिएचर ने एक एजेंट को अपने हाथों में उठा लिया और तुरंत उस एजेंट के 2 टुकड़े कर डाला। ये खौफनाक मंजर देख डॉक्टर और वह बचा हुआ एक एजेंट
तुरंत वहां से दूर भागने लगे, लेकिन तभी वहां मौजूद सभी चीजें जिंदा हो गई और उस बचे हुए एक एजेंट को भी जिंदा निगल लिया। आखिर में डॉक्टर नावायस को केवल उस एजेंट के चिल्लाने और उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस घटना के बाद प्रोजेक्ट चित्रा एक्र चालू किया गया। दरअसल ये एक समझौता था SCP फाउंडेशन और GOC यानी ग्लोबल अकल्ट कोएलिशन के बीच, और इनका मिशन SCP-2480 और इससे जुड़ी हर एक चीज को पूरी तरह से खत्म करना था। 12 साल कड़ी मेहनत और कई एजेंट्स के मौत के बाद आखिरकार फाउंडेशन और GOC ने SCP-2480 पर कब्जा कर लिया, और इस दौरान एजेंट ने एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जिसे SCP-2480-1 कहा जाता है, जो फेरोमोन्स की मदद से SCP-2480 को कंट्रोल करता था। इंटरव्यू और इन्वेस्टिगेशन के दौरान फाउंडेशन को पता चला कि इस व्यक्ति के इंटरनल ऑर्गन्स इसके बॉडी से गायब है। बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट, लंग्स और ब्रेन है, और इसका पाइनियल ग्लैंड नॉर्मल से 8 गुना बड़ा है। एक इंटरव्यू के दौरान उस व्यक्ति ने कहा कि उसे कासस कावर्स के नाम से बुलाया जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, फाउंडेशन को पता चला कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि साइट 13 का डायरेक्टर साइमन अस्वोल्ट है, जो कई सालों पहले लापता हो गया था। जब मेंबर्स ने साइमन अस्वोल्ट से पूछा कि आखिर तुम्हें ऐसी काली शक्तियां कहां से मिली, तब साइमन ने कहा कि उसे ये सारी शक्तियां ग्रैंड कासस आयन से मिली है, जो कि साकिच एम्पायर का फाउंडर है। SCP-2480, जिसे एन अनफिनिश्ड रिचुअल के नाम से भी जाना जाता है, एक डायमेंशनल एनोमली है जो मैसाचुसेट्स में मौजूद है। ये एक कोस्टल एरिया है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है, और इस जगह का पॉपुलेशन सिर्फ 9000 है। SCP-2480 बोटफे मैनर के पास मौजूद है, जिसका मालिक एक करोड़पति लेट कार्नेलियस पी बोटफे III था, और ऐसा कहा जाता है कि इस शहर को एक शैतानी SCP में बदलने में इसका सबसे बड़ा हाथ था। ACP फाउंडेशन को SCP-2480 की जानकारियां होने से पहले GOC एक व्यक्ति, जिसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट 93 कहा जाता था, उसे मारना चाहते थे, पर कई कोशिशों के बाद भी GOC के मेंबर POI 93 को नहीं खोज पाए, और इस वजह से GOC बोटफे मैनर में हमला करके उस रिचुअल को पूरा नहीं होने दिया। इस हमले के बाद लगभग 36 लाशों को मैनर से खोज निकाला गया, जिसमें से 8 लाश GOC मेंबर्स के थे। SCP-2480 एक डायमेंशनल एनोमली है जिसे नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसे तभी देखा जा सकता है जब किसी ने DMT इंजेक्ट किया हो। बोटफिल मैनर के ग्रैंड हॉल में मार्बल से बनी हुई एक शैतान की मूर्ति भी है, जिसका मुंह शेर का है, और SCP-2480 के अंदर रहने वाले सभी क्रीचर्स इसी की पूजा करते हैं, और इस मूर्ति पर कुछ लिखा भी गया है, जैसे मनचाही सारी चीजों का ज्ञाता है, अपने आप को नैतिक बंधनों से मुक्त करो, जो चाहे वो करो, जिसके लिए करना चाहे वो करो। यहाँ एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था जिससे यल्दाबत को हमारी दुनिया में लाया जा सके, पर कुछ का मानना है कि यह रिचुअल ग्रैंड कासस आयन को हमारी दुनिया में लाने के लिए किया गया था। लेकिन वजह कोई भी हो, GOC अपने मिशन में फेल हो गया जब वह POI 93 को मार ना पाया, और ये POI 93 ही ग्रैंड कासस आयन था। GOC के दखल देने से ये रिचुअल पूरा नहीं हो पाया, और एक डायमेंशन खुल गया जो कि एक दरवाजे की तरह काम करने लगा, और यहीं से अजीबोगरीब क्रीचर्स हमारी दुनिया में आने लगे। आयन ने काले जादू का मोह दिखाकर साइमन अस्वोल्ट को अपना साथी बना लिया, और उसका मकसद था इस पूरी दुनिया में अपने शैतानों का साम्राज्य बनाना। लेकिन SCP फाउंडेशन और GOC के एक साथ आने से और साइमन अस्वोल्ट को कब्जे में करने के बाद अभी के लिए उस डायमेंशनल दरवाजे को बंद करके रखा गया है, और अभी के लिए SCP-2480 को ऑब्जेक्ट क्लास न्यूट्रलाइज में क्लासिफाई किया गया है। तो दोस्तों, आप इस SCP केस के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।